हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आज हम जो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है 11 वो करेंगे। कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर करेंगे आज। तो आप हमारे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कार्य क्या होता है। कार्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो कार्य का साधारण परिभाषा है कि अगर किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु है, इसे मैं बल देकर यहाँ पे विस्थापित कर देता हूँ। इधर से मैंने हाथ से बल दिया इस प्रकार, और ये अगर इस प्रकार यहाँ पे विस्थापित हो गई। कोई वस्तु है, जब मैंने बल दिया तो वह कुछ दूरी पर विस्थापित हो गई। यही अपना कार्य होता है। तो कार्य की परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को बल देकर उसमें किए गए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी वस्तु को अगर मैं बल दे रहा हूं और उसमें जो विस्थापन हो रहा है, इनके दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखते हैं इसमें। दूसरी परिभाषा है वस्तु की विराम अवस्था में बल देकर परिवर्तन करना कार्य कहलाता है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु पड़ी है इस प्रकार, तो मैं इसको बल देकर क्या कर दूंगा, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो बल की दिशा है, इस प्रकार मैं यहाँ से बल लगा रहा हूँ, ये बल की दिशा बता रहा हूँ इस तीर के निशान से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F तीर, ये बल की दिशा है। और विस्थापन की दिशा अगर एक समान हो, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ये आप याद रखना, ये अगर बल की दिशा, और कभी कभी हम देखते हैं कि बल अगर इधर इस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार, यानी बल किस तरह लगाएगा, इस प्रकार लगाते हैं बल ऊपर की तरह, तो भी वस्तु थोड़ी बहुत खिसकती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यदि बल व विस्थापन की दिशा समान है तो कार्य का मान धनात्मक होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? कार्य का मान धनात्मक कब होता है? और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि बल व विस्थापन की दिशा अलग अलग है या एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य
कार्य का मान ऋणात्मक होता है, कार्य का मान ऋणात्मक होता है। अगर कोई बैलगाड़ी चल रही है दोस्तों, इस प्रकार कोई बैलगाड़ी चल रही है, दोस्तों अगर इस प्रकार कोई बैलगाड़ी चल रही है तो ये इधर चल रही है और मैं इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ बल लगाऊंगा, तो यहाँ पे जो कार्य का मान होता है, कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे कार्य का मान, क्योंकि यहाँ पे कार्य हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कोई ये बॉक्स है, मैंने इसको इधर बल दिया, इस प्रकार मैंने बल दिया, तो वस्तु यहाँ पे क्या हो गई, विस्थापित हो गई। जैसे यहाँ पे विस्थापित हुई, अब यहाँ पे कार्य का मान ज्ञात करते हैं, तो इस थीटा कोण को लेते हैं जो होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा गुणा एस, क्योंकि यहाँ पे कार्य इसके समांतर नहीं, जो बल दिया गया है वो इसके समांतर नहीं होने के कारण यहाँ पे एफ कोस थीटा लेते हैं। और जब ये एफ कोस थीटा, इसको एफ एस कोस थीटा कह देते हैं, जब इसकी गुणा होती है तो W बराबर एफ डॉट एस, कोस थीटा को हटाते हैं तो डॉट आ जाता है यहाँ पे। ये फॉर्मूला जब बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा समान नहीं होने पर यह फॉर्मूला होता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कार्य आपका। अब हम देखते हैं कार्य के मात्रक क्या होते हैं। आगे बात करते हैं कार्य के मात्रक। कार्य के अलग अलग मात्रक होते हैं, जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक देखते हैं दोस्तों। हमने देखा था जो W बराबर कार्य किसके बराबर होता है, एफ के, एफ गुणा एस के। और यहाँ पे कार्य जो होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो दोस्तों बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू विस्थापन का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। तो यहाँ पे कार्य का एक मात्रक तो हमारे पास आ गया, क्या होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये डॉट जो निशान दिख रहा है वो गुणा का निशान होता है, याद रखना दोस्तों। और ये मीटर को जब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तब यहाँ पे डॉट अलग लगाया है। तो कार्य का एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों। कार्य का मात्रक, दूसरा कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल होता है। तो ये भी क्लियर हो गया, कार्य का मात्रक जूल होता है। मैं यहाँ पे एक जूल की परिभाषा लिख रहा हूँ दोस्तों। एक जूल की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। एक जूल की परिभाषा जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल देकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाए
तो वहाँ 1 जूल कार्य होता है। वहाँ 1 जूल कार्य होता है। क्लियर हो गया 1 जूल की परिभाषा। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल देकर उसे 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो वहाँ कार्य का जो मान होता है वो 1 जूल होता है। और अगर दोस्तों कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, बल का एक मात्रक होता है दोस्तों, 1 न्यूटन होता है, दूसरा डाइन होता है, डाइन इंटू विस्थापन का एक मात्रक मैंने यहाँ में सेंटीमीटर माना है, सेंटीमीटर माना है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक जो होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया, और इसे ही अर्ग कहते हैं। तो कार्य का मात्रक एक छोटा मात्रक आ गया अर्ग, कार्य का छोटा मात्रक आ गया अर्ग। इसका जो मान होता है दोस्तों, इसका मान अगर मैं एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, इंटू 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 से 10 की पावर 7 अर्ग हो गया। तो कार्य अगर दोस्तों अगर कार्य को हम 1 न्यूटन का बल देकर उससे 1 मीटर विस्थापित करते हैं तो जो कार्य होगा वो 10 की पावर 7 अर्ग होगा या 1 जूल होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा 1 जूल किसके बराबर है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे देखते हैं हम। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जैसे मैंने बॉक्स को इधर से इधर किया, जैसे कोई वस्तु थी उसको मैंने बल देकर इस वस्तु को मैंने यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैंने इसको वस्तु को बल दिया तो मैंने इसको क्या दी थी, ऊर्जा दी थी, और यही ऊर्जा इसमें चली गई किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। और जब गतिज ऊर्जा के रूप में गई वस्तु, जब तक ये गतिज ऊर्जा रहेगी, धीरे धीरे यह गतिज ऊर्जा तब खत्म होगी जब जाके ये बक्सा वापिस या वस्तु रुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा यहाँ से यहाँ लेके आई है, और हमने पढ़ा था कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है, जो भी यही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। अब हम ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। जब किसी लकड़ी की कील को हथौड़े से पीटा जाता है तो वह दीवार में चली जाती है। दोस्तों चली जाती है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे देखो, जब किसी कील को, अब देखो जैसे ही मैंने कील पर हथौड़े से चोट की, यानी उस समय हथौड़ा क्या था, गतिज ऊर्जा में था। इस प्रकार ये मैंने यहाँ पे हथौड़ा बना दिया, ये कील है जो दीवार में लगी हुई है। इस प्रकार अब ये जैसे मौसम गतिज ऊर्जा से आएगा, इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, और वही इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। जोर से जब इस पर चोट करेंगे तो ये गतिज ऊर्जा के कारण अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे कार्य भी हो रहा है, यानी गतिज ऊर्जा ही कार्य है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी गतिज ऊर्जाएं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है वो देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 नंबर पे है दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चौथा है दोस्तों गतिज ऊर्जा, 5वां है स्थितिज ऊर्जा, इसी प्रकार 6 नंबर बात करते हैं पवन ऊर्जा, 7 नंबर बात करते हैं सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आगे हम इन ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इनका उत्पादन कैसे होता है, ये क्या कार्य करती हैं, इनका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, किस प्रकार गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यांत्रिक ऊर्जा किन किन ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसे लगी दोस्तों। धन्यवाद।